हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग सेटलमेंट ज्योग्राफी यानी अधिवास भूगोल से यहाँ पे 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये आपका प्रैक्टिस सेट का 6 पार्ट है। और प्रैक्टिस सेट कौन सा? आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका चल रहा था आरपीएससी या यूपी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर, ये आपका यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे हम लोग 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे आपके लिए जो सेटलमेंट ज्योग्राफी से है, और इसमें एक एक करके हम लोग उसका डिटेल देखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो कोर्सेज आपके चल रहे हैं, तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा जीएस बाय दिवाकर। और यहाँ पे आपके बैचेज उपलब्ध हैं, जो आप स्टोर टाइप में जाके वहाँ पे आप यूजीसी नेट के दिसंबर बैच के लिए टेस्ट सीरीज, और जल्दी आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट यूजीसी नेट का आपका आएगा, जो आपका दिसंबर के पर्पज से ही होगा। और इसमें हम लोग हर एक यूनिट से पॉइंटर देखेंगे। इसके अलावा यूनिट वाइज आपका प्रैक्टिस रहेगा, और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट यानी 100 प्रश्नों पे भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें एक जो आपका ये मेंशन किया गया है अधिवास भूगोल यहाँ पे, तो ये अधिवास भूगोल का स्पेशली 10 एमसीक्यू है। इसमें इंडिया से जो इंडियन जोग्राफर्स रहे हैं उसका भी कंटेस्ट है, और जो आपके वर्ल्ड जोग्राफी से हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट का ऑप्शन जो आपके पास है, तो अधिवास का ये पहला क्वेश्चन है कि वालवर्थ प्रदेश के सेवा केंद्र यानी कि जो सर्विस सेंटर थे उसको 4 भागों में किसने बताया। वालवर्थ क्या है? ये आपका एक प्लेस है, ठीक है। अमेरिकी अर्थशास्त्री समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इसका वर्गीकरण किया 4 भागों में। वालवर्थ ये आपका अमेरिका का है, जिसमें उन्होंने 4 वर्ग कौन कौन से बताए थे। जो काउंट्री सेंटर है यानी काउंटी सेंटर हो गया, और 4 पार्ट पहले देख लीजिए वालवर्थ को। और किसने ये डिवाइड किया? ऑप्शन देख लीजिए, कोल्ब है, क्रिस्टॉलर है, ब्रुन्स है, और इनमें से कोई नहीं है। तो जो वालवर्थ आपका रीजन था, यहाँ पे जो सेंटर प्लेस या सेंटर जो सर्विस सेंटर की बात कही थी वो आपके कोल्ब महोदय ने कही थी, जो कौन से हैं? ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है यानी अमेरिकी समाजशास्त्री रहे हैं। इन्होंने 4 पार्ट क्या बताए थे? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोल्ब हो जाएगा। और 4 पार्ट में इन्होंने एक बताया था ग्रामीण केंद्र यानी कि जो काउंटी एरिया है, ठीक है, काउंटी जो सेंटर है। एक इन्होंने बताया था कि जो नगर और देहात दोनों का एरिया माना जाता है, यानी टाउन और काउंटी दोनों, टाउन और काउंटी दोनों। काउंटी का मतलब ग्रामीण क्षेत्र होता है, ठीक है, जो आपका रूरल एरिया आप मान सकते हैं इसको। तो जनरली जो कोल्ब महोदय ने वहाँ पे काउंटी वर्ड यूज किया था, तो काउंटी और टाउन काउंटी हो गए। थर्ड जो इसमें था ये आपका था सिटी सेंटर थे, ठीक है, सिटी सेंटर थे। और फोर्थ जो था वो आपका यहाँ पे मेल ऑर्डर सेंटर यानी मेल केंद्र थे, ठीक है। फोर्थ जो थे वो आपके मेल सेंटर थे। तो ये 4 टाइप्स थे, काउंटी, टाउन काउंटी एंड सिटी सेंटर एंड नेक्स्ट आपका मेल ऑर्डर सेंटर, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स थे जो वालवर्थ रीजन के उन्होंने जो सर्विस सेंटर थे उसको डिवाइड किया। किसने? कोल्ब महोदय ने किया था। और इन्होंने, ये कौन है? अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। और इन्होंने किन आधारों पे वर्गीकरण किया था? तो इन्होंने, कोल्ब ने क्या किया था? अनाज की उपलब्धता, वहाँ पे दूध जो मिल रहे थे, ठीक है, इसके अलावा जो वहाँ पे स्कूल थे, जो लाइब्रेरी थी यानी पुस्तकालय थे, इसके अलावा जो गिरजाघर था, ठीक है, इन सभी को आधार बनाकर जो है किसने वालवर्थ प्रदेश को किसने डिवाइड किया? कोल्ब महोदय ने किया था। और आगे जो है 1953 के आसपास जो है ये ब्रुन्स महोदय और ब्रेसी ने आपके दक्षिणी पश्चिमी विस्कॉन्सिन और दक्षिणी इंग्लैंड को जो है यानी कि साउथ इंग्लैंड को इन्होंने इसी सेम पैटर्न पे डिवाइड किया था, ठीक। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है जो सेवा केंद्र है उसके बारे में। तो सेवा केंद्र का जो वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? सबसे ज़्यादा बुक स्टॉलर महोदय को जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है दक्षिणी जर्मनी के बारे में 1932 के आसपास जो है केंद्रीय स्थानों की बात कही थी, उससे संबंधित एक शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया था। आगे उनकी जो थ्योरी 1933 में पब्लिश हुई वो उसको और ज़्यादा जो है मान्यता देती है, ठीक है। तो ये वालवर्थ प्रदेश के सेवा केंद्र हो गए। तो इसी तरह से हम लोग डिटेल्ड में वहाँ पे भी देखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, अब देखिए ये आप लोगों में जिसको आता रहे वो यहाँ पे आपको बता सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है कि ये दूसरा है कि प्रकाश राव ने भारत के किस राज्य के नगरीय पदानुक्रम का अध्ययन करके 1964 में वर्गीकरण किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रकाश राव महोदय हैं, बीएलएस प्रकाश राव इनका पूरा नाम है, और इन्होंने क्या कर रखा था?
इसमें देखिए कई प्रश्न आपका एक साथ क्लियर हो जाएगा। एक तो आपका ये हो जा रहा है कि यहाँ पे आपका जो मेंशन किया गया है कि अध्ययन करके 1964 में वर्गीकरण किया किसने, प्रकाश राव ने किया था। और किस राज्य का यहाँ पे पूछ रहा है, ये यूपी है आपका, बिहार है, कर्नाटक है और राजस्थान है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा कर्नाटक। और कर्नाटक का के केंद्रीय स्थानों का वर्गीकरण करके और आगे चल के कार ने, जो कार महोदय थे 1960 में, उन्होंने जो कलकत्ता था उसका अध्ययन किया और कलकत्ता के महत्व को बताते हुए उन्होंने कलकत्ता को कहा कि ये भारत का एक केंद्रीय स्थान के रूप में इसको मान्यता दी जा सकती है। ठीक है, और प्रकाश राव ने जो आपका वर्गीकरण किया था, किसका किया था, कर्नाटक राज्य का किया था। ये कितने भागों में इन्होंने बताया था, तो इन्होंने 8 भाग बताए, जिसमें इन्होंने होटल को, एजुकेशन को, हॉस्पिटल को, बैंक को, या जो वहाँ पे आपके सिनेमा घर थे उसको। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका बिजली और जल वितरण था, राज्य शासन कार्यालय थे, इन सभी को ध्यान में रखा और इस आधार पर उन्होंने इसको 8 पार्ट बताए थे टोटल। ठीक है, किसको बताए थे, ये भारत के संदर्भ में कर्नाटक राज्य में किस चीज का, नगरीय पदानुक्रम का। ठीक है, इसके अलावा उत्तर भारत में आर ई मेफील्ड, ठीक है, मेफील्ड ने उत्तर भारत में लुधियाना का कब किया, इन्होंने 1967 में, 1967 के आसपास जो है मेफील्ड महोदय ने उत्तर भारत के लुधियाना और जालंधर जिलों के 61 केंद्रों का अध्ययन किया और इसको सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करते हुए 1929 में कार्यों के आधार पर इन्होंने केंद्रीय पदानुक्रम का निर्धारण किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपका क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 3rd नंबर के क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर आपका जो यहाँ पे है कि भारत में किसने क्रिस्टालर के टेलीफोनी संख्या को आधार बनाकर विदर्भ प्रदेश की बस्तियों का पदानुक्रम किया। ठीक है, तो केंद्रीयता मापन के लिए जो आपके क्रिस्टालर महोदय ने टेलीफोन संख्या का आधार बनाया था और इसको उन्होंने पश्चिमी देशों के नगरों के जो पदानुक्रम थे उसको निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भी इन्होंने इसको माना था। ठीक है, तो इसी आधार पे ये कह रहा है कि जो इंडियन ज्योग्राफर कौन थे जिन्होंने क्रिस्टॉलर के टेलीफोनी संख्या को आधार बनाकर विदर्भ प्रदेश के बस्तियों का पदानुक्रम निर्धारित किया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए आपका है प्रकाश राव, बी है आर्यल सिंह, सी है एन.जी. जैन, डी है गोलुंड। ठीक है, तो इसमें आपका जो मेंशन किया गया है कि टेलीफोनी संख्या के आधार पे ही केंद्रीयता मापन के लिए एक आधार जो है क्रिस्टालर ने टेलीफोन संख्या को लिया था। और इसका जो भारतीय हैं एन.जी. जैन महोदय ने 1971 में, कब, टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा, 1971 में इन्होंने बस्तियों के पदानुक्रम को इसी का आधार बनाया, यानी टेलीफोन संख्या का आधार बना। और किन क्षेत्रों की बस्तियों की बात कर रहा है ये आपका विदर्भ प्रदेश, यानी कि जो आपका सदर्न रीजन या उड़ीसा, आंध्रा, ये वाला प्रदेश जो है पूरा आपका विदर्भ रीजन में आ जाता है, उसको इन्होंने क्या किया था, आधार बनाया था। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है आपके लिए कि उलमैन ने आपका ये बस्तियों की केंद्रीयता मापने के लिए इन्होंने बस्तियों में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या का आधार बताया था। ठीक है, वाहनों की संख्या के आधार पर उलमैन ने केंद्रीयता का निर्धारण किया कि जो जिसमें ट्रैफिक के उपनगरीय प्रवाह को भी उन्होंने शामिल नहीं किया था। जो बस्ती जितने अधिक वाहनों का प्रवेश रखती है वहां पे सेवाओं या कार्यों का उतना अधिक जमाव पाया जाएगा। समझ में आ रही कि उलमैन महोदय ने कहा कि जो बस्ती हैं उसकी केंद्रीयता इस आधार पे भी निर्धारित होगी कि वहां पे कितने वाहन रखे जा रहे हैं, यानी कि ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स होंगे, ज़्यादा वाहन होंगे, इसका मतलब कि वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी सेवाओं और कार्यों का जमाव वहाँ पे संकेंद्रण जो है ज़्यादा है। ठीक है, और इसी आधार पे ओंकार सिंह, अशोक के दत्ता, संजय बनर्जी, लता चटर्जी, ठीक है, और रीड महोदय ने भी इसी को आधार बनाकर, ओंकार सिंह ने क्या किया था, इसी चीज़ को आधार बनाया ओंकार सिंह ने। ठीक है, किस रीजन के लिए, इन्होंने यूपी के संदर्भ में बात कही, और ए के दत्ता और संजय बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के संदर्भ में बात की, और रीड महोदय ने वायु यातायात या जो ट्रैफिक था, वायु ट्रैफिक, उसको ध्यान रखते हुए भारतीय नगरों का पदानुक्रम किया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया है कि किसने गोलुंड के सूत्र का अनुसरण करते हुए व्यापारिक कार्यों में लगे व्यक्तियों को लेकर मध्य गंगा घाटी की बस्तियों की केंद्रीयता मापा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
चूँकि ये आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेट करते हुए है। भारत के भूगोल में जो आपका अधिवास, भारत के संदर्भ में जो अधिवास भूगोल है उसमें आपका गोलुंड महोदय ने जो फार्मूला दिया, उन्होंने क्या दिया था, C=N/100, ठीक है। तो इस आधार पे उन्होंने बोला था, एनआर कार ने इसी को आधार मानते हुए जो है व्यापारिक कार्यों में लगे व्यक्तियों से ये मध्य गंगा घाटी में अध्ययन किया था। किसने? ऑप्शन देखिए आपका, ये एनआर कार है, काशीनाथ है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका दोनों, क्योंकि एनआर कार और काशीनाथ सिंह, एनआर कार 1960 में, काशीनाथ सिंह ने 1966 में, ठीक है। इन्होंने 1960 में, इन्होंने 1966 में, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इसका सूत्र का अनुसरण किया और जनसंख्या, किस जनसंख्या का आधार बनाया था, 1961 की जो जनसंख्या था उसको इन्होंने आधार बना के मध्य गंगा घाटी की जो बस्तियां थी उसके केंद्रीकरण की माप करी थी, ठीक है। तो फोर्थ हो गए। फिफ्थ देखिए, सीबीडी को शिकागो में लूप कहा जाता है। जो सीबीडी यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो सीबीडी को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपका ये है कि सीबीडी को हम लोग जो है शिकागो में लूप कहते हैं, और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि शिकागो में जब इसे लूप कहते हैं तो पिट्सबर्ग में इसे क्या कहा जाएगा, गोल्डन टेम्पल, रिहायशी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सीबीडी है इसको शिकागो में लूप कहते हैं, पिट्सबर्ग में इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, और न्यूयॉर्क या वाशिंगटन वगैरह में ये आपका रिहायशी इलाका के नाम से भी जाना जाता है। रिहायशी क्षेत्र यानी कि जो आवासीय क्षेत्र भी आप इसको कह सकते हैं। क्लियर है? तो सीबीडी यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होते हैं ये, और ये आपका कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ से हूबहू यही प्रश्न उठा लेता है और पूछ देता है आपसे सीबीडी के बारे में, ठीक है। सीबीडी को थोड़ा सा समझ लीजिए, सीबीडी क्या होता है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो आपका मान लीजिए ये सिटी है, ठीक है, जहाँ पे सिटी का कोर एरिया होता है वही क्या होते हैं, सीबीडी। तो सिटी से सबसे नज़दीक वाला जो एरिया हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे बेल्ट होगा, वो सीबीडी कहा जाएगा, ठीक है। सीबीडी में होता क्या है कि यहाँ पे भीड़ भाड़ वाली प्लेस या ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आसपास के नगरों से लोग खरीदारी करने आएंगे वो भी यहाँ पे जमा होंगे, तो भीड़ भाड़ होगी, इमारतें ऊंची ऊंची होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भवन निर्माण आपका किया जाता है वो विभिन्न कार्यों के लिए होता है। यहाँ की जो भूमि होती है, सीबीडी की भूमि क्या होगी, महंगी होगी, बहुमंजिली इमारतें होंगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो दुकानें हैं ये आपकी कम चौड़ी होंगी। क्यों कम चौड़ी होंगी? क्योंकि यहाँ पे महंगे जो आपके प्लेसेस हैं ये, इसलिए यहाँ पे आपको ये आपका क्या होता है कि सेंट्रल कॉमर्शियल डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी इसे हम लोग जान सकते हैं, या डाउन टाउन के नाम से भी आप जान सकते हैं, कॉमर्शियल कोर भी इसे कह सकते हैं, सिटी सेंटर भी कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम सीबीडी को दिया है, ठीक है। सीबीडी में जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो आपका क्या होती है, न्यून होती है, कम होती है। अस्थाई आवास यहाँ पे कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे किराया अधिक होता है, और यहाँ पे भीड़ भाड़ की वजह से यहाँ पे विभिन्न प्रकार की अन्य समस्याएं भी यहाँ पे होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है परमानेंट वाली वो कम होती है, लेकिन सामान खरीदने के लोग जो है यहाँ पे मैक्सिमम आते जाते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर आपका क्लियर हो गया ये कि गोल्डन टेम्पल कहते हैं कहाँ पे, पिट्सबर्ग में, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिक्स नंबर पे। तो सिक्स में दिया है कि कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी यानी संकेंद्रीय वलय सिद्धांत जो है, जिसे किसने दिया, बर्गेस ने दिया है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी क्लियर हुआ। कलर इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मेंशन किया गया कॉन्सेंट्रिक जोन जो मॉडल है ये किसने दिया है, ये दिया है बर्गेस महोदय ने। और इन्होंने कब दिया है इसको, 1925 में दिया है कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल बर्गेस का। इसमें कहा कि किस शहर के संबंध में ये इसे दिया गया है और नगरीय भूमि उपयोग के कितने वर्गीकरण इसमें किए गए हैं, यानी कि ये पूरा आपका एक क्वेश्चन पूरा कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल को डिफाइन कर देगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल दिया किसने, बर्गेस ने। कब ये दिया गया, 1925 में। और ये किसके लिए है, ये आपका अर्बन लैंड यूज के लिए है, यानी कि नगरीय भूमि उपयोग के पैटर्न पे ये डिपेंडेंट है,
ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नगरीय भूमि उपयोग के संबंध में कौन से सिद्धांत है, तो ये आपका एक आ जाता है संकेंद्रीय वलय यानी कंसेंट्रिक जोन मॉडल, और बर्गेस के द्वारा दिया गया। ऑप्शन देख लीजिए, न्यूयॉर्क 6 भाग में, शिकागो या 8 भाग में डिवाइड किया, वाशिंगटन में दिया यानी 5 भाग में, या शिकागो 5 भाग में। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा शिकागो, और 5 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। ठीक है। तो कंसेंट्रिक जोन थ्योरी जो है जिसे बर्गेस ने दिया, इसको इन्होंने क्या किया था कि नगरीय भूमि उपयोग के संबंध में 5 पार्ट में इन्होंने इसको डिवाइड किया था। किसको? शिकागो को, 5 स्तरों पे। पहला इन्होंने शिकागो में जो रखा था, यहाँ पे पांचों का नाम देख लीजिए। पहले में इन्होंने CBD रखा यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। दूसरा इन्होंने ट्रांजिशन जोन रखा यानी कि संक्रमण एरिया। ठीक है। तीसरे में इन्होंने जो लो क्लास रेजिडेंस है उसको इन्होंने रखा यानी श्रमिक और कर्मचारियों का, तो लो क्लास रेजिडेंस यानी कि LCR को रखा। फोर्थ में आपका इन्होंने जो बेटर जोन था रेजिडेंस का यानी हाई क्लास रेजिडेंस यानी HCR आप कह सकते हैं। ठीक है, हाई क्लास रेजिडेंस रखा। ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो ये आपका हो गया फोर्थ। फिफ्थ में इन्होंने क्या रखा कि फिफ्थ में इन्होंने कंप्यूटर जोन यानी जो अभिगमन करता है, अभिगमन करता है यानी कि कंप्यूटर जोन में इसको रखा। ठीक है। तो ये आपके फिफ्थ हो गए टोटल। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, किसने बर्गेस के सिद्धांत में संशोधन करके एक नया सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को हम लोग त्रिज्य खंड या सेक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? सेक्टर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ये 1939 में होमर हायट के द्वारा दिया गया। ठीक है। जो संकेंद्रीय वलय सिद्धांत यानी कंसेंट्रिक जोन मॉडल पे डिपेंडेंट तो था ही। ठीक है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन है हैरिस है, उलमैन है, हायट है, इनमें से कोई नहीं। तो त्रिज्य खंड किसने दिया? हायट ने दिया। और कितने खंड बताए थे नगरीय भूमि उपयोग के? 5 खंड, इन्होंने 5 पार्ट बताए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, होमर हायट ने अपना सिद्धांत कितने अमेरिकी शहरों का अध्ययन करके दिया था? तो होमर हायट का सिद्धांत कौन सा है? सेक्टर थ्योरी है यानी त्रिज्य खंड सिद्धांत है। और कितने पार्ट में इन्होंने दिया था? 5 पार्ट में इन्होंने दिया था, 5 भाग बताए थे। और इसमें ये कह रहा है कि कितने सिटी का इन्होंने अध्ययन किया? 200, 300, 142 या 150? तो राइट आंसर 142 जो सिटी सेंटर्स थे उसका इन्होंने स्टडी किया। और उस आधार पे होमर हायट ने 5 टाइप्स बताए थे, जिसमें पहला संकेंद्रीय वलय यानी कि बर्गेस की तरह पहला इन्होंने भी CBD बताया था। दूसरा इन्होंने बताया था कि जो हल्के निर्माण वाले उद्योग हैं यानी थोक पैमाने पर, तो इसमें आप कर लीजिए हल्के निर्माण वाले उद्योग। ठीक है, दूसरे में। तीसरे में उन्होंने बताया था कि जो लो क्लास रेजिडेंस हैं यानी निम्न श्रेणी वाले। और चौथे में इन्होंने बताया कि जो मिडिल क्लास रेजिडेंस हैं वो चौथे नंबर में है। और 5th नंबर में वो आते हैं जो हाई क्लास वाले रेजिडेंस हैं यानी कि उच्च श्रेणी के रहने वाले लोग, जो उनका जो निवास स्थान है वो आपका 5th में रहेगा। ठीक है। तो ये आपके किसके हो गए? हायट के हो गए, सेक्टर थ्योरी के 5 पार्ट। तो आपका यहाँ से पूरी थ्योरी 2 तो क्लियर हो गई। सेक्टर और कंसेंट्रिक जोन मॉडल दोनों आपका यहाँ से क्या हुआ? क्लियर हो चुका है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये आपका 8th के बाद 9th पे आ जाते हैं। कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल और आपका जो सेक्टर थ्योरी हो गया, ये सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कितना पार्ट इन्होंने दिया था, किस आधार पे दिया था, कब दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल। तो ये आपका हैरिस उलमैन ने दिया, और दिया कि नगरीय भूमि उपयोग के 3 मॉडल आपने देख लिया, कॉन्सेंट्रिक जोन हो गया, सेक्टर थ्योरी और आपका मल्टीपल न्यूक्लियाई या बहुनाभिक सिद्धांत है। ठीक है। तो इसमें 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इन्होंने कितने भागों में? लगभग 9 से 10 पार्ट इन्होंने किया था। ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएंगे राइट आपके। CBD का आ गया प्रश्न, लास्ट है ये आपका इस वीडियो का। दिया है कि CBD के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो पहला दिया गहन भूमि उपयोग और उच्च भूमि मूल्य। तो हमने पहले ही आपको बताया कि CBD जो है ये आपका सिटी का सेंटर माना जाता है। तो आप कहीं भी सिटी के सेंटर में जाएंगे तो वहाँ आपका भूमि उपयोग जो है बहुत ज़्यादा आपका इंटेंसिव होगा। और जो आपका वहाँ पे जो आपकी ज़मीन की यानी कि मूल्य होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है। इसके अलावा जो है जो आपका अस्थायी जनसंख्या का अभाव यहाँ पे रहता है। जैसे हमने पहले बताया कि पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे आपका बहुत लो लेवल की होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो अस्थायी पॉपुलेशन है उसका अभाव पाया जाएगा। और तीसरा है कि निर्माण
उद्योगों का अभाव भी यहाँ पे पाया जाए, क्योंकि उसके लिए प्लेसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो वो वहाँ पे उसका अभाव पाया जाता है। कार्यालयों का संकेंद्रण यहाँ पे होता है, तो ये भी आपका राइट है। तो इसमें सभी आपके ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे। टोटल आपका 10 MCQ हो चुका है, और ये पूरा कैसा लगा आप लोगों को, इसके अलावा आपका और जो 5 पार्ट है उसका भी यहाँ पे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वो पांचों पार्ट आप वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी हमने 10-10 क्वेश्चन करके आपका टोटल कराया है, और ये पूरा आपका रिवीजन सीरीज चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया, और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ भी आपको फ्री टेस्ट है जो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।